गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछली ट्रेन में हमने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन इन ए प्लांट्स। और आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ए एनिमल्स। हमारा वही चैप्टर चल रहा है बेटा, ठीक है। इसी में है ये टॉपिक, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स यानी जंतुओं में श्वसन। अलग अलग जंतु में, जैसे जंतु में सभी आते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स बैक्टीरिया भी जंतु में आता है, जब अमीबा पैरामीशियम होते हैं वो भी जंतु में आते हैं, और जो बड़े बड़े जानवर होते हैं जैसे ब्लू व्हेल है, हाथी है, इवन देन हम भी किस में आते हैं? रेस्पिरेशन एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस है वो अलग अलग होती है, श्वसन प्रक्रम सब में अलग अलग होता है। जैसे जो सिंपल यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, जैसे अमोइबा, ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन जो होता है यानी श्वसन प्रक्रिया किसके थ्रू होती है? इसकी जो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है उसी के द्वारा क्या करते हैं? कोशिका झिल्ली के द्वारा विसरण विधि द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों का आदान प्रदान का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो जो सिंपल यूनिसेलुलर होते हैं उसमें किसके थ्रू होता है? सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के द्वारा। फिर कुछ इससे अपर जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे क्या? अर्थवॉर्म यानी केचुआ। केचुए के अंदर जो रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? इसकी स्किन के द्वारा होता है यानी त्वचा के द्वारा होता है। केचुए की जो स्किन होती है वो गीली होती है बेटा, और बहुत ही पतली होती है, जिसके द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा या डिफ्यूजन के द्वारा आसानी से हो जाता है। डिफ्यूजन बेटा बार बार बताया जा रहा है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नाउन एज ए डिफ्यूजन। मीन्स मतलब कि पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन होता है वो विसरण कहलाता है। तो जैसे ही इसके त्वचा के अंदर की तरफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता अधिक होगी, बाहर की तरफ ऑक्सीजन सांद्रता अधिक होगी, तो आदान प्रदान हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे थोड़े से डेवलप जो एनिमल्स हैं, जैसे फिश है, प्रॉन है। प्रॉन का मतलब होता है बेटा झींगा मछली, ठीक है। मुसेल्स है मीन्स सीपी। ये जो जीव है ये कौन से जीव हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स जलीय जंतु हैं, और इनके अंदर गिल्स होते हैं श्वसन के लिए। गिल्स मीन्स गलफड़े, ठीक है। गिल्स की सहायता से ये क्या करते हैं बेटा? जो पानी में ऑक्सीजन गैस घुली हुई होती है उसको वो अपने श्वसन के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ध्यान में रखना बेटा, जैसे अमोइबा के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, और जो अर्थवॉर्म यानी केचुआ होता है उसमें स्किन के थ्रू होता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें गिल्स के थ्रू होता है यानी गलफड़ों के थ्रू श्वसन होता है। इसके बाद इनसे अपर क्लासेज के जो हैं, जैसे इंसेक्ट्स में ग्रास होपर है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, इनके अंदर टीनी पोर्स होते हैं बेटा, जिनको क्या कहते हैं? स्पाइरकल्स, ठीक है, उनकी शरीर के ऊपर। और उनके अंदर क्या होते हैं? एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या कहलाती हैं? ट्रेकिया कहलाती हैं। इसके थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। तो ये भी ध्यान रखना, जैसे पूछ ले कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन श्वसन किसके थ्रू होता है? स्पाइरकल्स के थ्रू, ठीक है। उससे अगला है, जैसे लैंड एनिमल्स हैं जिनको टेरिस्टीरियल यानी स्थलीय जीव कहते हैं, उनके अंदर श्वसन प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? लंग्स के थ्रू होती है, मीन्स फेफड़ों के थ्रू होती है, ठीक है। फिर क्या है कि वंस द एयर इंटर्स द स्किन या लंग्स, जैसे स्किन के थ्रू भी हो रहा पीछे श्वसन, एक बार ऑक्सीजन गैस अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर उस ऑक्सीजन गैस को डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू तक, उत्तकों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। और ये सब काम यानी जैसे कि फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस आ गई तो फेफड़ों से पूरी बॉडी में कैसे सप्लाई की जाएगी उस ऑक्सीजन की? ब्लड के थ्रू, ठीक है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो रुधिर होता है वो क्या करता है? जो
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनसे ऑक्सीजन गैस लेकर के पूरे शरीर में सप्लाई करवाते हैं और पूरे शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको लेकर के वापस जो रेस्पिरेशन या श्वसन ये अंग है वहां तक वो लेकर के आते हैं। ठीक है, अब सब में कॉमन बात क्या होगी, यानी गिल्स में भी होगी वो, ऐसा फेफड़ों में भी होगी, स्किन में भी होगी। सभी अंगों में कॉमन बात क्या है बेटा कि एक तो सभी अंगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन गैस को अब्जॉर्ब करने के लिए क्या होगा, सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, यानी सतही क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन गैस उनमें भरी जा सके। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मीन्स जैसे किसी में स्किन के थ्रू हो रहा है, किसी में गिल्स के थ्रू हो रहा है, किसी में लंग्स के थ्रू हो रहा है, तो वो क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी श्वसनीय अंग हैं। उनकी वाल जो होती है यानी झिल्ली जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल थीन होती है यानी पतली होती है, जिसके थ्रू क्या होगा, आसानी से डिफ्यूजन हो जाए, यानी विसरण विधि जो है वो आसानी से हो जाए। तीसरी कॉमन बात क्या है बेटा, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक गिल्स, स्किन, लंग्स हैव ए रिच ब्लड सप्लाई। मीन्स सभी के पास क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई के लिए क्या होंगे, ट्रांसपोर्टिंग गैसेज जो हैं वो यानी ब्लड जो सप्लाई है वो ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ब्लड ही क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को सभी कोशिकाओं तक लेके जाता है और ब्लड ही क्या करता है, सभी कोशिकाओं से, सभी उत्कों से वापिस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेके आता है, तो ब्लड सप्लाई जो है वो तेजी से होगी। ये तीन जो फीचर्स हैं बेटा ये कॉमन है सभी के अंदर, यानी जिनमें लंग्स के थ्रू होगा उनमें भी ये तीनों अच्छी होने चाहिए, ये है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक पॉइंट ये है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जलीय जंतु होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल यानी जो स्थलीय जंतु होते हैं वो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका उपयोग करते हैं। अब इसी बेस पे ये बताया है कि जो जलीय जीव होते हैं उनकी श्वसन प्रक्रिया ज्यादा होती है, यानी 1 मिनट में वो ज्यादा बार सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जबकि स्थलीय जंतु होते हैं वो 1 मिनट में जलीय जीवों की तुलना में कम श्वसन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जल के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो जलीय जंतु एक बार जब श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो उनमें क्या होगा, एक श्वास के थ्रू कम मात्रा में ऑक्सीजन जा पाएगी, जबकि जलीय जंतुओं की तुलना में जो स्थलीय जंतु होते हैं उनमें एक ही श्वास के अंदर यानी जब वो एक बार सांस अंदर लेते हैं उस दौरान उनकी तुलना में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन गैस अंदर चली जाएगी। तो इस आधार पे हम ये कहेंगे कि जो जलीय एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेटरी रेट यानी ब्रीथिंग रेट जो है वो ज्यादा होती है, जबकि टेरेस्ट्रियल स्थलीय जीवों में ब्रीथिंग रेट कम होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लर्न करेंगे, इसको समझेंगे। नेक्स्ट रन में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ए अमोइबा। थैंक यू।